हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल स्टडी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लोग आप में क्या आजकल नोटिस कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली के लोग, आपके पड़ोसी, आपके वर्क प्लेस के जितने लोग हैं, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आजकल आपके जो सराउंडिंग या सर्कल में मोस्ट ऑफ द लोग जो रेगुलर रहते हैं वो आपको किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, वो आप में क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या चीज आपके में चेंजेस देख रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, किसी और के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज आप खुद के लिए देखेंगे, खुद के बारे में जानेंगे और खुद में क्या चेंजेस करने चाहिए, किस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, ये आपको इस रीडिंग के थ्रू मिलेंगे। ओके, तो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज अगर आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती है तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई चीज फाइनल करनी है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा, बंद करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है तो आपके लिए काफी गाइडेंस यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो कहीं ना कहीं सभी से कुछ ना कुछ मैच तो करेगा ही करेगा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर ले और अपने ऊपर फोकस कर ले। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं। डायरेक्ट रीडिंग शुरू होगी एंड देन हम देखेंगे वाई, और वाई को हम करेंगे क्लैरिफाई। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं लोग आजकल मेरे व्यूअर्स में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल मेरे व्यूअर्स में क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं लोग मेरे व्यूअर्स में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल मेरे व्यूअर्स में क्या नोटिस कर रहे हैं, प्लीज गाइड मी। क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आ रहे हैं, या क्या चीजें हैं जो आजकल लोग मेरे व्यूअर्स में बहुत नोटिस कर रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं उनको। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए। मैं पहले कह रही हूं कि लोग आपको देख रहे हैं और यहाँ पे आ भी गया पेज ऑफ सॉर्ट्स। स्पेशली अगर मैं कहूं तो लोग आजकल आप में नोटिस कर रहे हैं, या तो आप सोशल मीडिया पर्सन है, पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है। ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं उस पे लोग आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं। आप कोई शॉर्ट्स रील्स वगैरह बहुत बनाते हैं, उसको लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं। आसपास के लोग भी बहुत देख रहे हैं कि आजकल आप सोशल मीडिया पर्सन हो गए हो, ऑनलाइन कोई काम करने लगे हो, ऑनलाइन वक्त ज्यादा बिता रहे हो। आजकल ऑनलाइन आप हमेशा लैपटॉप स्क्रीनिंग आपके सामने रहती है। मे बी आप कोई एडिटर हो सकते हो, डीजे हो सकते हो, कुछ ना कुछ कोई भी आप काम करते हो, स्क्रीन आपके सामने रहती है। आप उसी काम को ऑनलाइन पोस्ट करना, ऑनलाइन तो बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप इस तरीके का काम करते हो। मोस्ट ऑफ द लोग आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑनलाइन आपका काम चेक करते हैं। ऑनलाइन वाले जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट पे लोग हैं, वो सब आजकल बहुत नोटिस कर रहे हैं। स्पेशली लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको बहुत आ रही होगी, लोग आपका काम भी वहीं से नोटिस करके आपको कांटेक्ट भी कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मीडिया पर्सन हो गए हो। ओके, लोग आजकल, हो सकता है अगर तो आप बच्चे हो तो लोग आप में ये भी नोटिस कर रहे हैं कि भाई आजकल आपका सारा समय जो है वो ऑनलाइन काम में बीत रहा है, या आपके हाथ में मोबाइल रहता है, या आपके सामने हमेशा लैपटॉप पे आप बैठे रहते हो। कोई ना कोई एडिट कर रहे होते हो, कुछ फाइल मेंटेन कर रहे होते हो, कुछ करते हो, बट आपका ऑनलाइन, या तो आप आईटी सेक्टर, ऐसा कोई काम होगा जहां आप 24 घंटे आप स्क्रीनिंग पे रहते हो। ओके, रिक्रूटर हो सकते हो, जो भी है आपका काम है, कोई क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है। आप 24 घंटे कुछ ना कुछ अपना पोस्ट करते रहते हो, ऑनलाइन पोस्ट करना, अपडेट करना, तो 24 घंटे आपका सारा टाइम ऑनलाइन चला जाता है पोस्टिंग वगैरह करने में। ऐसा भी हो सकता है। आप हो सकता है मॉडलिंग वगैरह करते हो तो फोटोशूट्स
10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, लोग आजकल ऑनलाइन आपकी शादी को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप से आपकी शादी कब होगी, अगर तो आप मैरिड नहीं है और आपकी एज हो गई है शादी की, तो ऑफ कोर्स लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि भाई इसकी शादी कब होगी, कब होगा, कब ये लड्डू खाएगा और उसमें से लड्डू हमको भी मिलेंगे, कब हम इसकी शादी में जा पाएंगे। इसका देखते हैं भाई, शादी करने में कौन सा माल लेके आता है भाई, किससे होती है शादी, कौन वो खुशनसीब है जो बेचारा फंसेगा मामले में या फंसेगी मामले में। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है आपकी फैमिली, अगर तो आप मैरिड हैं तो लोगों को मैरिड लाइफ में आपके क्या चल रहा है, आपका ससुराल कैसा है, आपके घर में क्या खटपट हो रही है, किससे लड़ाई हो रही है, किससे भंड हो रही है। लोगों को बड़ी शौक है आपके बारे में जानने में, आपके स्पाउस के बारे में जानने में, आपके बच्चों की हर डिटेल के बारे में जानने में बहुत देखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। अगर तो आप सिंगल पर्सन भी है तो भी एट प्रेजेंट आप फैमिली है, आप अकेले रहते हो, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, फैमिली की ग्रोथ क्या हो रही है, फैमिली में क्या खटपट हो रही है, कब बीमारी लग रही, कौन परेशान है, सब लोगों को आपको जानना होता है। और अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है, शादी को लेके लोग आपको टोकते रहते, कब होगी बेटा कर लो, बेटा कर लो, तो भैया लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आखिर इसकी शादी कब होगी। तो ये तो आप समझ लीजिए कि लोग आपके ऑनलाइन भी देखते रहते कि बेटा इसकी किससे बातचीत चल रही है, क्या ये पोस्ट कर रहा है, क्या ये पोस्ट कर रही है, स्टोरी क्या डाल रही है, कौन से लौंडे के साथ डाल रही है, कौन सी लड़की बंदी के साथ घुमा रहा है आजकल, कहाँ डेट चल रही है। या तो लोगों को लगता है कि आप जो है लव मैरिज करने वाले हैं और आपके घर वाले भले रिश्ते ढूंढ रहे हो और आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही है और आप एज की लिमिट से ऊपर चले गए हो, तो लोगों को एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हो ना हो इसका तो कोई ना कोई चक्कर मामला है, हो सकता है लव मैरिज का टाका भिड़ा है और देखना एक दिन पता चलेगा कि ये कोई ना कोई लड़का या लड़की लाके खड़ा कर देगा और कहेगा मुझसे इससे शादी करनी है। तो ये भी लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि हो सकता है लोग भले आपकी लाइफ में कोई एक मक्खी भी ना हो, लेकिन लोगों को लगता है कि हो सकता है भाई घर में अगर नहीं भिड़ा कुछ ना कुछ तो टांका भिड़ा, बंदा सिंगल तो नहीं है, सिंगल तो नहीं हो सकती, ऐसा वाला मामला है। अब आप देख लीजिएगा ऐसा सच में है आपके साथ, तब तो भैया लोग आपको सही गेस कर रहे हैं, और अगर तो नहीं है तो फिर समझ लीजिए तब भी आपको उसी कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, लोग आपको बड़ी पावरफुल पोजीशन में देखते हैं, लोगों को लगता है भाई आप फैमिली के ना बहुत ही एक मैजिशियन का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स लोगों को ये बहुत लगता है कि फैमिली की प्रोटेक्शन की लेयर आप ही हैं, फैमिली को चलाना आप ही से है, आप छोटे हो बड़े हो लेकिन आप में वो पावर है, आप में वो टेक्निक है, आप में वो इंटेलिजेंस है, आप में वो बात करने की सहूलियत है जो हर किसी तरीके से अपनी फैमिली को सेफगार्ड आप कर लेते हो। आप अपनी फैमिली पे कहीं तरीके से किसी की भी बात आने नहीं दोगे, तो आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन की लेयर आप हो, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन आप करते हो, बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, और है ना आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आपको वो हर टूल एंड टेक्निक आते हैं, आपको हर किसी से आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी विशिंग पावर बहुत अच्छी है, आप जो चाहते हो वो आपको चाहे देर से ही सही, मेहनत से ही सही, रुला के ही सही, बड़ा वो बना ले जाते हो, आपको मिल जाता है। आप हर किसी टाइप के पर्सन को हैंडल कर लेते हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मिडिल एज का हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने घबरा के पीछे हट जाने वाले, नहीं, आप हर तरीके से, और एक आप में एक हमेशा एक इस बात की बड़ी करेज और एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर दिखता है कि आप वो काम कर ले जाओगे। तो मतलब एक आपके अंदर करेजियस पावरफुल एनर्जी है कि आपके सामने चाहे मुसीबतें आए, खुशियां आए, कोई भी सरकमस्टेंसेस आ जाए, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, कितना भी बड़ा सा बड़ा पर्सन आ जाए, आप अपना काम निकाल लेते हो, आप हैंडल कर लेते हो। आपके दिमाग में हमेशा ये चीज चैनलाइज होती है कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे काम बन जाएगा। आप ऐसे ऐसे लोगों से काम निकलवा लेते हो इतने प्यार से, सिर्फ अपनी बातों से, सिर्फ अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस से, जो शायद आपके घर के कोई और मेंबर खड़े हो जाए तो काम नहीं निकलवा सकते। बट आप चाहे घर के सबसे छोटे मेंबर हो, लेकिन एक बार इंसान आपसे मिल लिया तो वो आपकी बात पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो
लोग आपको एकदम जादूगर की तरह देखते हैं, लोगों को लगता है भाई इनके घर में वो जो है ना उसकी बातें बड़ी अच्छी हैं, वो बातें बहुत अच्छी करता है, वो गाइडेंस बहुत अच्छी देती है, उसकी तो बातें यार एकदम खरी खोटी होती हैं, उसकी तो बातों में आदमी कोई मना कर ही नहीं सकता काम के लिए। तो ऐसा लोगों को आपकी सोच है, लोगों को आपके ऊपर लोगों को लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा जादू है, ऐसा माइंड गेम करते हो, ऐसा माइंड दिमाग आप लोगों का घुमा देते हो सकता है जब आदमी आपकी तरफ आता है तो वो कहता है कि ये फॉर एग्जाम्पल वो किसी बात के लिए अड़ा होता है कि ये चीज नहीं करनी है, लेकिन आपसे जब बात करता होगा तो एट दी एंड वो हाँ कर ले जाता होगा कि हाँ भाई ये काम मैं कर लूंगा, ठीक है आप सही कह रहे हो। ये इन्फ्लुएंस पावर आपके में है, लोग आपको आगे कर देते होंगे कि लो भाई तुम ही संभाल लो, लो लो इनसे बात कर लो। तो लोग आपको इस तरीके से भी रहता है कि लोगों की ये सहूलियत बहुत कम लोगों में होती है जो आपको ऊपर वाले ने बख्शी है। तो आपके अंदर वो सहूलियत दी है, वो काबिलियत दी है कि आप अपने घर के चुटकियों में काम निकलवा देते हो। ऐसा कोई काम आपका फंसता नहीं है, ना आपका फंसता है और ना आपकी फैमिली का फंसता है। आप कहीं ना कहीं ऐसा काम चुटकियों में कहीं ना कहीं किधर ना किधर से किसी से भी आपके कहीं ना कहीं टांके भिड़ जाते हैं और आप वो काम जो काम मक्खन की तरह आप वो काम करवा देते हो, ठीक है। तो लोगों को ये बड़ी क्यूरियोसिटी कि भाई जब इतना आपके अंदर पर्सनालिटी में दम है, इसकी सेटलमेंट क्यों नहीं हो रही यार, इसकी खुद की लाइफ क्यों नहीं बस रही, इसकी खुद की फैमिली में क्या होता है, ये अपनी फैमिली को लेके कैसे चलता है, ये अपनी फैमिली को ऐसे क्या है जो इन लोगों को ये बड़ी दिक्कत है कि यार इनका मामला कहीं पे फंसता क्यों नहीं है, इनके हर काम हो जाते हैं, इनके हर काम हो जाते हैं और जब भी इनके घर में किसी से पूछो तो वो कहता है फलाने ने उसने मेरा काम कराया, अरे मेरी दीदी ने ये काम करा दिया, अरे मेरे भाई ने ये काम करा दिया। माँ बाप भी बड़ा कह रहे होते कि अरे भाई उसके कहने पे हो गया। तो लोगों को बड़ा वो रहता है कि भाई ऐसा क्या है क्या ऐसा। तो आपके अंदर वो मैजिक है, आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो आपको टेढ़ी भी करनी आनी है। तो माने आप थोड़े से एड़े इंसान भी हो, जैसा इंसान वैसे आप हो जाते हो, जो भाषा उसको आती है वो भाषा आपको भी आती है, लेकिन आप फिर भी इतने सोफेस्टिकेटेड, इतनी काम पर्सनालिटी में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। आपको फैशन का बहुत शौक होगा, आपको प्रोफेशनल कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा, आप भले फंकी रहते होगे, फंकी ड्रेसिंग ट्रेंडी फॉलो करते होगे, लेकिन लोगों के आप जब जिस तरीके से बैठते हो, उठते हो, जिस तरीके से आपका सिटिंग का पोस्चर होता होगा, जो बॉडी लैंग्वेज होती होगी, जिस तरीके से आप आई कांटेक्ट करते होगे, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली आपकी आवाज होगी, आपकी आवाज का जो दम होगा वो प्रोफेशनल लगता है लोगों को, लोग आपकी बातों में घुल जाते हैं, मगन हो जाते हैं। ये टेक्निक लोग आपके में नोटिस करते हैं और स्पेशली आजकल में तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही ये चीज नोटिस की है कि आप या तो आप ऑनलाइन कोई ऐसा काम करते हो जहां इन्फ्लुएंस करते हो, गाइडेंस देते हो, लोग आपको मानते हैं, लोग आपकी बातों से, जो आप सिर्फ बातों की आवाज में जैसे कि हम लोग करते हैं, मे भी आप ऐसे ही कोई काम करते हो कि भाई वहां सिर्फ आपकी बोली, आपका बातें, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल सबसे फ्रंट फुट पे रहती है और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी ही उस पूरे स्किल का ना एक बेस है। तो वो चीज नजर आती है और लोग आपको नोटिस करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। लोगों को लगता है, लोगों को एक बात पता है कि आप काफी हर्ट हैं, ओके, लोग आपको काफी हर्ट हैं, ये बात पता है। तो बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में कुछ लोग जो आपको नोटिस कर रहे हैं आजकल, लोग ये जानते हैं कि एक टाइम था कि किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, जब आप अपने लिए मेरे ख्याल से नहीं करते हो, आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बड़ी प्रोटेक्शन करते हो, बट आप अपने मामले में आपको स्टकनेस होती है, आप हर्ट हुए हो, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों को लगता है कि आप जो मैजिशियन कार्ड से, ये जो आपको मैंने जितनी भी क्वालिटियां अभी तक बताई जो लोग आप में आजकल नोटिस कर रहे हैं, लोगों को पता है वो आपको एक्सपीरियंस और रगड़ा दे दे के आई है। आप ऐसे ही नहीं इतने
इतने क्या कहते हैं, हीरे की तरह निकले हो। इस हीरे को बनने में, इस काबिलियत में आने में, इस मैजिशियन के परफेक्शन तक आने में आपको बहुत से एक्सपीरियंस मिले हैं, और वो भी अपनों से मिले हैं। जिस पे भी आपने भरोसा किया उसके मिले हैं। पहले हो सकता है आप बहुत सीधे होंगे, सीधी बात करते होंगे, तो लोगों ने आपको धर के रज के रगड़ा मारा है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस दिए। अब जो आप मैजिशियन बने हो, अब जो आपको अपना काम निकालने के लिए माइंड गेम, डिप्लोमेट और मैनिपुलेशन करनी भी पड़े तो वो भी करने को आप तैयार होते हो। आपको पता है कि अगर ये काम, ये बंदा सीधा है तो सीधे बात से निकल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है ये बंदा सीधा नहीं है, इसके लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे ही घी निकलेगा, तो आप उंगली टेढ़ी करने से भी पीछे हटते नहीं हो, और इतने कॉन्फिडेंटली करते हो कि सामने वाला चिटपट हो जाता है। वो आपकी बात को इग्नोर कर दे या आपकी बात को अवॉइड कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, लोग आपके साथ डिबेट करने से डरते होंगे, बिल्कुल। तो लोगों को ये बात पता है कि ये सहूलियत, ये निखार, ये इतनी आपके अंदर बारीकियां कैसे ठीक हुई हैं, ये हुई हैं 8 ऑफ सॉर्ट से। लोगों ने आपको जब बहुत ज्यादा जरूरत थी, लोगों ने मदद नहीं किया, आपके अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, आपको इतने बुरे वक्त पे छोड़ दिया। आपने वो हर एक्सपीरियंस की होगी, वो हर चीज एक्सपीरियंस की होगी, चाहे घर छूटना हो, माँ बाप की बीमारी हो, मरते मरते किसी को बचाना हो, खड़े होके कोई काम करना हो, खुद के आपके बहुत एक्सपीरियंस होंगे, ब्रेकअप हो जाना, किसी का छूट जाना, किसी का मार देना, पिट जाना, लॉ एंड ऑर्डर वाला कोई भी केस हुआ हो, आप हर स्टेप देख चुके हो। अब आपके पास वो हर टॉपिक पे बात करने के लिए है। कोई अगर आपके सामने कोई ऐसी बात कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस पे बिना कुछ बोले रह जाओ, क्योंकि आपकी वो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होगा। आप उस फेस से कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बात पे वो आपने वो सिचुएशन देखी होगी, अपनी नहीं देखी होगी तो किसी और के लिए मदद के लिए खड़े, पर आपने वो एक्शन, वो एक्सपीरियंस, वो सिचुएशन अपनी आंखों में देखा होगा, अपने घर के लिए देखा होगा या खुद देखा होगा। आपके पास वो नॉलेज होगी। आपके पास कोई भी आ जाए तो आप तुरंत कह देते हो कि बेटा ऐसा कर लो, उधर चले जाना, फिर उनके पास से इधर करा लेना, फिर पेपर वर्क हो जाएगा, फिर वो तुमसे ऐसे मांगेंगे, ऐसा हो जाएगा और बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक गाइडेंस आपके अंदर है। और कोई आपसे कह देता हो ना, भाई अगर देख लो यार, तो आप कहते हो कि ठीक है तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा या मैं बात कर लूंगी, तुम पहुंचो तो तुमको ये फलाना फलाना मिल जाएंगे, मैं बात कर लिया है। ये आपके अंदर है। तो लोग बड़े अचंभे में रहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, इसके अंदर कैसे बदलाव आ गया, इतनी लीडरशिप क्वालिटी, इतनी पर्सनालिटी, और सारा काम आपका होता होगा मुंह से। आपका पूरा पूरा मामला ये है आपका अगर मैं कहूं मेन, तो मेन आपका ये लेवल है, ये जो चीजें है ना, ये आपकी मेन है। कायल, घायल, कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, इतना जबरदस्त, इतना सटीक, दुनिया ढह है। ठीक है, ये लोग आपके में नोटिस करते हैं, पर लोगों को पता है ये एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत फेजेस है। लोगों को आपकी इस पोजीशन के पीछे आपके जो पास्ट की चीजें हैं वो लोगों को पता है कि आपने भी जमीन से स्तर से ऊपर आप आए हो और आज आप इतने कॉन्फिडेंट हो और अपने काम में हो। ठीक है, और देखते हैं। ओके, चलिए, अगर यही वो बातें हैं जो लोग आजकल आप में नोटिस करते हैं, तो देखते हैं क्यों नोटिस करते हैं, क्यों नोटिस करते हैं। ठीक है, आपके सामने ना कोई बोल नहीं पाता होगा, आपने एक बार बोलना शुरू किया, आप किसी 4 लोगों में बैठे हो, आप सुन रहे हो, बट जब एक बार आपकी बोली बोलने की आ गई, आपने बोलना शुरू किया, आपने पॉइंट रखा, आपने ऐसी चीज किया, उसके आगे किसी की हिम्मत है कि कोई वो बोल दे कि तुम ये गलत हो? नहीं।
सारे के सारे आपकी हाँ में हाँ मिला देते हो, मामला वहीं पे डेड एंड, सीधे सॉल्यूशन, क्लियर कट, फाइनल। जो काम लोग करने को तैयार नहीं हो रहे, एक बार आपने बात करी, फाइनल हो गया मामला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस मामले में कोई जुगाड़ ना निकले। तो लोगों को पता है कि भाई क्या बात है, बंदे में दम है यार, बंदी में दम है, दम है भाई। बस बंदी किसी के सामने बस खड़ी हो जाए या बात कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम ना निकले। वही हाल बंदे का है भी। अगर तो आप इस तरीके का काम करते हो, ऑनलाइन पर्सनालिटी आपकी है और आप ऑनलाइन किसी को इन्फ्लुएंसर, गाइडेंस और किसी को मोटिवेशन, स्कॉलर हैं आप, प्रोफेसर हैं और आप किसी तरीके से लोगों को गाइड करते, हील करते हैं, आई थिंक सबसे बड़ा प्रोफेशन आपका ये हो सकता है। अगर तो आप ऐसे प्रोफेशन में नहीं हो तो ऑफ कोर्स मैंने जो अदर प्रोफेशन मैंने पहले ही आपको बताए थे वो भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, एज अ क्रिएटर हो सकते हो, एज अ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, एज अ जो भी है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस है, लोग आपके कायल घायल है। लोगों को पता है कि भाई इसने बस एंट्री लेनी है और इसने चित्त कर देना है सारे लोगों को। चलिए, क्यों, ये क्या रीजन है जिसलिए पर्सन आप लोगों में ये नोटिस कर रहे हैं? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से लोग आपके में ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं? क्या रीजन है? रीजन देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, ओ हो, कई लोगों को आप छोड़ के लाइफ में नए डायरेक्शन लेने से पहले आप रुकते नहीं हो। आपकी लाइफ में आप हमेशा नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ते रहते हो। कोई काम है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने तुरंत कोई नया काम शुरू कर दिया। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप सेम डायरेक्शन पे चल रहे हो, काम नहीं बन रहा, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। कुछ लोगों के साथ बैठ रहे हो, काम नहीं बन रहा, लोग नहीं समझ में आ रहे, कंपनी ही चेंज कर दी, चलो भाई इधर आ गए, दूसरे लोगों में। आप मूव ऑन करने में, पॉजिटिव रहने में, सुकून की तलाश रहने में बदल देते हो और नहीं देखते हो पीछे क्या छुट रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है मेरे पीछे, कौन वापस पलट के आएगा, कोई फिक्र चिंता नहीं। जहां आपके लिए सुकून होगा, जहां नया डायरेक्शन होगा, जहां आपकी फैमिली की सिक्योरिटी होगी, जहां सेफ होगा, जहां आपको बेहतर काम करने के लिए अपनी सहूलियत होगी, चल कपड़ा लत्ता बांधा, बैग बांधा और चल दिए। मैं ये नहीं कह रही आप शिफ्ट हो गए, ऐसे भी होगा। कुछ लोग होते हैं भाई, नया ऑफर आया, फटाक से बैग पैक किया और निकल लिए। तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी बात है सुकून की, आपको चाहिए सुकून। अगर कोई आपके सुकून के उसमें आ रहा है, लोग आपको कहीं, आपको वो सेम रूटीन पैटर्न चल रहा है, तो आप रूटीन को बदलने में भी पीछे नहीं हटते। कुछ लोग अगर आपकी लाइफ से छुट रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी आपके बारे में बढ़िया नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रही कि आप पैम्परिंग चाहते हो, नहीं, मतलब वहां पे पॉजिटिविटी नहीं है, वहां आपकी भी इज्जत नहीं है, सामने वाला भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आपने कहा दे मारे सटाचार, आप निकल लिए, आपने कहा छोड़ो यार, हटाओ, मेरी जिंदगी आगे बहुत है, मुझे आगे भी लोग हैं और मुझे पता है मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जो छूटता है छूटे, मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी ग्रोथ देखनी है, मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी है। मेरी फैमिली सेफ है, फिर चाहे मुझे अगर इस जगह से दोबारा शुरू करना पड़े जीरो से, तो मुझे ठीक है, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, मेरे अंदर वो काबिलियत है। ये कॉन्फिडेंट आपका देख के लोग घबराते हैं कि भाई इसको तो ना कुछ कहो, ये तो चला जाएगा, इसका तो कोई वो नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो रहने दो। लोगों ने नोटिस किया है, लोग आप में ये चीजें क्यों नोटिस कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने आपको देखा है आगे बढ़ते हुए, देखा है कुछ लोगों को पीछे छोड़ते हुए, कुछ चीजों को पीछे ही दफनाते हुए, कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिल के करीब थी, कुछ ऐसी चीजें जो आप जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकते थे, बट आपने छोड़ा क्योंकि वो आपके काम नहीं आ रही थी। वहां पे आपका कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा था, वहां आपकी फैमिली का रिस्क था, वहां आपके ऊपर बात थी, तो आपने कहा छोड़ो यार, दफा हो, क्या है, लोग ही तो छूट रहे हैं ना, छूट जाने दो, उनको छोड़ूंगा तभी तो कुछ नया मिलेगा। दिमागी सुकून चाहिए,
मैं जिस लिए हूं, मुझे जो काम करना है वो चाहिए। तो लोगों को पता है, लोगों ने देखा है कि आपने कैसे कैसे नए डायरेक्शन अपनी लाइफ में चूज किए हैं, नई पोजीशन देखी है, नया लोग देखा और जीरो से बार बार आपने स्टार्ट किया है। तो वही वाली बात ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स से आपको अपने लोगों से धोखे मिले हैं, अपने लोगों ने आपको काफी टफ टाइम में डाला है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपको कराए हैं जहां आप किसी तरह ऊपर पहुंचते हो, फिर आपको नीचे घसीट के ले आए, फिर आप नीचे से 0 से फिर 100 पे पहुंचे और फिर 0 आए तो फिर 100 हुआ। तो लोगों ने कहा हे भगवान, इसके अंदर जो ताकत है ना, हमारे साथ काश ऐसा हुआ होता तो हम तो कब के निपट गए होते। ठीक है, हम इतना नहीं कर पाते। इसने जो अपनी लाइफ में सुकून ढूंढने के चक्कर में इतनी चीजों में अपने आप को बार बार बाउंस बैक करके खड़ा किया है, गिरता है फिर उठता है। हम होते इसकी जगह तो कब के हम लेट गए होते। तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो आपकी लाइफ में लोगों ने देखा है, लोगों ने नोटिस किया है, आपने जो जिस कॉन्फिडेंस से चीजें शुरू की हैं और आज आप मैजिशियन में खड़े हो, क्या बात है। और आप शादीशुदा हो नहीं हो जो भी है भाई, लोग आपको क्यूरियोसिटी तो है कि भाई आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी फैमिली कैसी है, आपके स्पाउस की फैमिली कैसी है, आप अपने घर को कैसे संभालते हो, ये लोगों को जानने का बड़ा। और रीजन देखूं कि लोग आप में ये चीज क्यों नोटिस करते हैं, मून कार्ड है। ओके, फैमिली 10 ऑफ कप्स के नीचे मून कार्ड रीजन में लोग आप में ये चीज इसलिए भी नोटिस करते हैं आपकी फैमिली को लेके, स्पेशली आपकी फैमिली को लेके, और आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो सेटलमेंट को लेके, क्योंकि लोगों ने देखा है कि आपकी शायद बातों से ऐसा लगता है, आप वैसे तो बड़ा फैमिली पर्सन हो, वैसे तो आप सब कुछ ठीक है, बड़ी प्रोटेक्शन लेके चलते हो, लेकिन जहां बात आपकी खुद की शादी की आती है, कमिटमेंट की आती है, वहां पे लोग देखते हैं आप काफी इनसिक्योर और डाउट में रहते हो, आपको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि आपको जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जिस तरीके से आपने रिश्तों को देखा है, लोगों को नोटिस किया है, लोगों को ये बात बिल्कुल आप में कुछ बातों से, कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोगों ने नोटिस किया है कि भाई शादी सेटलमेंट की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, या लोग आपके स्टेटस पे बात करते हैं, वहां पे आप थोड़े से इनसिक्योरिटी और डाउट आपके अंदर झलकता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि एक तरफ तो आप अपनी शादी के लिए बिल्कुल नहीं है और एक तरफ आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड है, तो लोगों को आपकी पर्सनालिटी में क्लैश नजर आता है। मैंने कहा ना, मैजिशियन, लोगों को लगता है जादू है, क्योंकि भाई अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको फैमिली पसंद है, फैमिली को अच्छे से चला लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बढ़िया आप चला रहे हो, जिस तरीके से अगर मैं देखूं कार्ड्स को, तो लोगों को लगता है कि फिर भाई इसको अपनी फैमिली बनाने में क्या दिक्कत है, अपना क्यों सिंगल घूम रहा है भाई, अपनी फैमिली क्यों नहीं वो कर पा रहा है। अगर तो आप मैरिड हैं तो शायद लोगों को लगता है कि आपकी मैरिड में कुछ आप लोगों में इनसिक्योरिटी है, आप अपने शायद पति पे विश्वास नहीं करते या अपनी पत्नी के साथ चीजें ठीक नहीं है, वरना और सब आप ऑलराउंडर हैं और सब कुछ आप करते हो। तो लोगों को कुछ इनसिक्योरिटी और डाउट आपको लेके जरूर रहता है, रिलेटेड टू योर फैमिली, योर सेटलमेंट, योर कमिटमेंट, योर मैरिज। ओके, लोगों को लगता है कि यार ये कैसी बात है, अगर कोई फैमिली ओरिएंट, या तो बिल्कुल ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ना हो, बिल्कुल ही ख्यालात फैमिली रिश्तों से उठ चुके हो, तो भाई वो फिर उसके लिए कोई भी रिश्ता फिर बराबर हो जाएगा। तो भाई आदमी को तब तो लगेगा कि जाए भाई रिश्तों पे विश्वास ही नहीं, फैमिली की कोई बात ही नहीं, तो भाई वो खुद भी नहीं करना चाहता, उसकी वैसी सोच ही नहीं। लेकिन जब अगर आदमी देख रहा है कि आप अपनी फैमिली को इतना वो कर रहे हो, आप हर तरीके से हो, उसके बावजूद अगर आप शादी कमिटमेंट से भाग रहे हो, सिंगल दिख रहे हो, आपके आसपास इर्द गिर्द मक्खी भी भटक नहीं रही, तो लोगों को बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट होती है कि भाई ऐसा कैसे। मैंने वही कहा ना, लोगों को लगता है कि आप सिंगल तो हो ही नहीं, आपकी शादी में कुछ तो खटपट हो ही रही होगी। अगर तो आप शादीशुदा हो तो अगर सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, फैमिली है, बच्चे हैं, माँ है, बढ़िया चल रहा है, हर कोई आपको मान रहा है, हर कोई आपका चहीता बना हुआ है, तो लोगों को लगता है कैसे खुदा, इसके तो लड़ाई होनी चाहिए थी, क्या हुआ। तो लोगों को बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट होता है आपको, आपकी फैमिली को देख के, आपको देख के लोगों को लगता है कि ना सो गुड टू बी ट्रू वाली बात, भाई इनकी फैमिली इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, भाई ये इतना कैसे अपने बच्चों संभाल लेता है, इसकी शादी इतनी अच्छी कैसे चल रही है।
अरे शादी किए बिना भी इसके घर में सब कुछ ऐसा क्यों चल रहा है, शादी ही नहीं कर रहा, रिलेशनशिप में ही नहीं है, सिंगल आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बड़े जो अक्सर मोहल्लों के परपंच होते हैं या रिलेटिव, हम खा अपने घर का रहे होते हैं लेकिन हमारे रिश्तेदारों के गुर्दों में दर्द बहुत हो रहा होता है, घुस पड़े होते हैं, घुस पड़ी। और देखते हैं क्या वो रीजन है जिसकी वजह से लोग आप में ये चीज नोटिस करते हैं। और रीजन देखते हैं, ये देख लीजिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन के नीचे। लोग आपके में ना इसलिए भी बड़ा नोटिस करते हैं क्योंकि आप के पॉइंट बड़े वैलिड है, आप बड़े फड्डे करने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो लोग आप में ये चीज इसलिए भी बड़ा नोटिस करते हैं कि भाई आपकी बातों, मैंने कहा ना आप रफा दफा मामला कर देते हैं, तो लग रहा है आप ऐसे ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे लोगों को डील करते कि अगर लोग आपकी तरफ ज्यादा खुरपेची कर रहे होते हैं ना तलवार लेके, तो आप एक ही बार में तलवार उठाते हो, फिर दह पटास हो जाता है, फिर देखो लोग ऐसे ही छोड़ छोड़ के भाग रहे होते हैं, तो लोग आपका सामना नहीं कर सकते। तो लोग आपकी मैजिशियन वाली पर्सनालिटी में आपको मैजिशियन इसलिए मानते हैं क्योंकि भाई आपके सामने टिकना मुश्किल है। अच्छे अच्छे आपको घेरने की कोशिश करते हैं पर आप अच्छे अच्छे को ना धूल चटा देते हो कि बेटा ठीक है मैं बहुत देर से सुन रहा था, अब तू मेरी सुन, अब तू इधर देख और तू मेरी सुन। तो वो वाला आपका ना एक पर्सनालिटी का। और तो डेक आपका रीजन में आया है कि लोग आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों ऐसा नोटिस करते हैं, नाइट ऑफ कप्स। ओ लोग ये जानते हैं, लोग आपके में पता है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो इसलिए है कि नाइट ऑफ कप्स। लोग आपके में पता है आपकी इतनी दमखम पर्सनालिटी को लेके लोग देखते हैं कि आप जो है ना, पहली बात तो आप खुद से आप किसी को ना, किसी के लिए मोहब्बत के मामले में एक्शन नहीं लेते और आप इंटरटेन भी उन्हीं को करते हो। पहली बात तो आपकी पास्ट की बात करूं तो किसी ने आपके लिए अपना लव ऑफ कप दिया नहीं, और दिया तो एक्शन किया नहीं, ठीक है, बहुत स्लो रहे। और अगर मैं कहूं कुछ आपका लव मामला रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को लगता है आपकी शादी इसलिए अच्छी नहीं रही क्योंकि आपका पास्ट का कोई बड़ा दमदार कोई मामला चला था और वहां पे जो आपके लिए एक्शन लेने वाला था पर्सन, या आपको जिससे लगता था आपकी डिमांड थी, जो आपकी मोहब्बत थी, जो आपकी शिद्दत थी, जिसके नाम आप अपने अपने आप को कर दिया था, उसी पर्सन ने आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में डाला है। उस पर्सन की वजह से अब आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो। अब आपके लिए कोई भी पर्सन अगर अपनी मोहब्बत लेके आपकी तरफ आना चाहता है ना, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से केज में अपने आप को बांध लेते हो। इतनी पर्सनालिटी दमदार होने के बावजूद आप उसके लिए हेल्पलेस फील करते हो। तो लोगों को ये बात पता है कि अब इसके पास ना ये ऑफर ले जाके एक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो कोई अगर आपके आसपास आपके रिलेटिव आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं, आपसे कोई काम करना चाहते हैं, आपसे कुछ मोहब्बत की बातें करते हैं, शादी की बात करते हैं, रिलेशनशिप किसी का कोई रिश्ते विश्ते की बात करना चाहते हैं, तो उनको पता है कि आप बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के बैठ जाते हो कि बेटा तू बोल ले, तू बोल, तू फिर साइड में मिल। वो वाला आपका मामला हो गया है। और ना ही आप किसी के लिए एक्शन लेते हो, आपने अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे ना ये प्यार व्यार के चोचलों में मुझे मत डालो, ये शादी वादी के चोचलों में मत डालो। अगर तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी आप कहते होगे कोई और शादी कर रहा हो या कुछ ऐसा मामला, तो आप सीधे कह देते हो कि भाई तुम देख लो, सुन लो भाई, कोई भी आपसे प्यार लवी डवी वाला मामला करना आ जाए, दोस्ती करने आ जाए, प्यार, आप थोड़े से अपने आप को ना, अपने हाथ को ना ऐसे बांध लेते हो, बंद जाते हो। आपको लगता है मैं हेल्पलेस हूं, मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता, मेरी लाइफ में ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम है। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो बिकॉज आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है। एज अ मैजिशियन आप 24/7 आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा, कहीं आप टांका भिड़ा रहे होते होगे, ये काम करना है, इसमें करना है, फिर यहां से जुगाड़ लगानी है, अच्छा ये काम होगा तो इससे बात कर देनी है आपने, इससे
क्योंकि आप डिजिटल वर्क करते हो ना, तो ऑफ कोर्स आपका दिमाग एकदम कंप्यूटर है, कंप्यूटर। पहले ही आप सॉर्टेड कर लेते हो, बेटा ये काम है ना तो मुझे इसको कांटेक्ट करना है, इसको कांटेक्ट करने के बाद इसको इससे बात करनी है, इससे बात नहीं बनी तो मैं इससे बात कर लूंगा, यहां नहीं बना तो मैं तीसरे को पकड़ा दूंगा। ये चीजें आपके अंदर चलती ही रहती हैं। अच्छा भाई का काम फंसा है, भाई का काम यहां से होगा, यहां से होगा, नहीं होगा मैं अपने दोस्त से कहूंगा, दोस्त के पापा ये करते हैं तो वहां से बात हो। कुछ ना कुछ लिंक, जुगाड़, कुछ ना कुछ आपके जरिए से आपकी फैमिली को कभी भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी फैमिली चाहे जितनी दमखम रखती हो, जितने सोर्स वाली हो, पैसे वाली हो, जो भी है, मामला उनका तभी बनता है जब आप अपनी छोटी सी उंगली उसमें फंसा देते हो। ठीक है, जुगाड़ आपसे ही लगनी है, काम आप ही से बनना है। वो काम चुटकियों में होगा जो वो काम नहीं करवा पा रहे होंगे सालों में, बस वो आपकी थोड़ी सी, और वो पूरी जिम्मेदारी आप लेते हो क्योंकि आप बैठे बैठे कॉल करने वाले हो, ए भाई ये कर देना, ए वो कर देना, और बैठे बैठे एकदम सारे काम हो जाते होंगे। तो लोग कहते होंगे भाई ये क्या है, हम तो 4 जगह दौड़ के आए, हमने तो इनसे बात की, उनसे बात की, इसने घर बैठे बैठे काम करा दिया, ये क्या बात हो गई भाई, फोन पे ही काम चल गया, पता चले आपने यहाँ फोन किया, अगले ने वहां फोन करके कहा भाई आप आ जाइएगा, आपका काम पूरा हो गया। तो ये बात है। बट नाइट ऑफ कप से लोगों को लग रहा है कि आप प्यार के मामले में खुद के लिए थोड़े से ना पसंद हो, ना वो बिल्कुल हाथ पैर बांध चुके हो आप, और ये आपके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस, वो ऐसा नहीं हुआ हो लेकिन फिर भी लोग जो है वो कड़ी से कड़ी तो जोड़ते ही हैं। तो लोगों को पता है कि यार इससे ना थोड़ा सा सब कुछ ठीक है, अगर दूसरा कोई अपनी बात बता रहा है आप सुनने में खुश हो, आप पूरे एंटरटेन हो, फुर मस्त हो, लेकिन जहां बात आपकी पर्सनल लेवल पे आ रही है ना, कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपनी प्यार करना चाह रहा है, कोई मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, कोई आपसे मिलने के लिए कह रहा है, कोई आपसे टाइम निकालने के लिए कह रहा है, चलो कॉफी पी ले, आप कहोगे ठीक है कॉफी के पैसे मैं दे रहा हूँ, तुम पी आओ 2 कप कॉफी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप इस तरीके का मामला है, तो लोगों को पता है कि आपका कुछ ना कुछ मामला ऐसा है जिसकी वजह से आज आप बदले हो, और बदले ही नहीं हो, बहुत कुछ बदल चुका है और आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, और बढ़े भी ऐसे हो कि आपने पूरा अपने आप को चेंज कर लिया और आपकी पर्सनालिटी ऐसी बदली है, पर लोग आपका फ्यूचर भी देखना चाहते हैं। फ्यूचर में शादी, या शादी हो गई है तो आगे कैसे चलेगा, सब कुछ ऑल ओवर। ठीक है, तो यहां आपको लोग आप में क्या आजकल नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में पहली बात तो आपको ही नोटिस कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आप इस तरीके से क्यों हो गए हैं, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है पहले में और अब में, प्लस आप किस तरीके की, आप में क्या चीजें अच्छी आ गई हैं, आपकी पर्सनैलिटी में दम कितना आ गया है, लोग आपको देखते ही रह जा रहे हैं। लोगों को पता है कि भाई उसको कांटेक्ट कर लो, देखो उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल आएगा। आप होगे हल्के पर्सनालिटी के, मैं नहीं कह रही हूँ भौकाल टाइट है, ना ना ना, ऐसा नहीं है, भौकाल हो, नेता वाले हो, पॉलिटिशियन हो, फलाना ढमकाना, नॉर्मल भी हो ना, हो सकता है आप हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं हो सकते, होगा आप होगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने घर में एक हाउसवाइफ भी हो ना, तो यू हैव ऑल कॉन्टैक्ट्स, आपके दोस्त ऐसे हैं, आपके जानकार ऐसे हैं, आपका नेटवर्क ऐसा है कि आप किसी से भी कह देते हो ना, ए भाई मेरी फैमिली में थोड़ा, तो लोग आपके 4 लोग आपके सामने खड़े हैं कि अरे भाई हाथों हाथ काम ले लिया, वो वाली बात है। तो लोगों को लगता होगा यार क्या है, यार ये क्या है, हम इतनी बड़े औहदे में बैठे हैं, हम कुर्सी में बैठे हैं, हम नहीं ये काम करा पा रहे हो, देखो घर पे बैठ के काम हो गया। तो क्या है भाई, आपने ऐसा क्या जादू फैला रखा है, कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है आपके पास, कौन सी ऐसी विश पूरी करने की छड़ी आपने घुमा रखी है, क्या करते हैं आप, कितना कॉन्फिडेंट लेके आते हैं और कैसे लोगों को डील कर ले जाते हैं, ये तो भाई आप ही जानते हैं, ऐसी कौन सी मधुर आवाज है आपकी। वैसे आप बड़े आपकी बातें और आपकी आवाज बहुत प्यारी होगी, मैं आपको एक चीज बता दूं, आवाज ही है वो, आपकी बोली है वो, आपका एक्सेंट है वो, आपका, मैंने कहा ना आपका मेन आपका ये ऊपर का हिस्सा है, यहां से ही लोग आपके दीवाने हैं।
अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग आपके बारे में ये सारी बातें सोचते हैं, आपको देखते हैं, आप में नोटिस करते हैं, तो हम इन रीजन को क्लैरिफाई भी करते हैं। चलिए, ये 6 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है? ये वॉक अवे, ट्रैवल, शिफ्टिंग, काम ऑफ वाटर की तरफ मुड़ने का, लाइफ में नए डायरेक्शन का, ये कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है? प्लीज मुझे बताएं, ये 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, 10 ऑफ वैंड्स देख लीजिए। लाइफ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। आप एक साथ मल्टीमीडिया सेट हो, अगर मैं कहूँ वो की, ठीक है, आपके अंदर वो सब कुछ सहूलियत है और आप एक साथ बहुत सारे काम देखते हो, बहुत ही बिजी पर्सनालिटी है। हाँ, आप थोड़े से स्ट्रेस आउट हो जाते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते देखते थक जाते हो। लोग अगर आपका कुछ जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने लग जाते हैं, लोग आपके कंधों पे रख के तीर मारना, गोली मारना चालू कर देते हैं कि बेटा इसको फ्रंट फुट पे कर दो, ये काम कर देगा, हम पीछे रहते, अगर फंसेगा तो यही फंसेगा, हमें क्या करना, अच्छा हुआ तो क्रेडिट हम ले लेंगे, बुरा हुआ तो क्रेडिट इसको दे देंगे कि भाई आप ही ने तो काम करवाया था हमारा, आप देख लीजिए काम नहीं हो रहा, अब आप कैसे हैं। तो लोगों के काम आपसे बन जाते हैं, लेकिन लोग उसका क्रेडिट आपको देने से पहले वो अपना दे। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपका बर्डन बढ़ाते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और मैंने पहली कहा मैजिशियन और फैमिली की बात आई थी। आपका काम बहुत है, आप एक साथ कई काम देखते हो, इधर भी भाग रहे हो, उधर भी जरूरत है, इधर भी देख रहे हो, अपना भी देख रहे हो, घर का भी काम देख। सो जब आप देखते हो ना कि भाई इतना काम कर लिया, अब इतना काम कर लिया, पहले आपके अंदर वो सहूलियत नहीं थी, आपके अंदर वो बात नहीं थी कि लोग आपको बर्डन करते रहते थे, देते रहते थे, देते रहते थे, काम करवाते रहते थे, आप भी लोड लेते रहते थे, लेते रहते थे, बर्डनाइज हो जाते थे, पर आप मूव ऑन नहीं कर पाते थे, आप छोड़ नहीं पाते थे, आप इनको रोक नहीं पाते थे। लेकिन अब लोग आपके में ये चीज इसलिए नोटिस कर रहे हैं, क्यों, ये वाई में रीजन आया है कि अब आपको पता है, आपको लिमिट पता है कि भैया कितना बर्डन होना है और कब किसको कहाँ रोकना है। और जहां आपका ये 10 ऑफ वैंड्स का मामला पूरा हो गया, इतना बर्डन बढ़ गया कि जहां आप ड्रेन होने लगे, आपकी पर्सनालिटी ढलने लग गई, वहां आपने तुरंत मूव ऑन कर लिया। आपने कहा ठीक है बेटा, मेरा फायदा इतना मत उठाओ जितना कि, उतना ही काम मेरा लो, उतना ही फायदा उठाओ जितना कि मैं तुम्हारा फायदा करवा सकूं। हर बात पे अगर मेरे पास काम लेके खड़े हो जाते हो कि भाई ये काम करा दो, वो काम करा दो, उतना भी नहीं है, कुछ काम तो थोड़ा तुम भी कर लो। तो पहले शायद आपके अंदर वो काबिलियत नहीं थी, लेकिन अब आपके अंदर वो है कि 10 ऑफ वैंड से आप चीजों को बहुत बैलेंस कर लेते हो, और नहीं बैलेंस आता है तो आपको छोड़ना भी आता है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, अपनी हो, घर की हो, दूसरों की हो। अगर दूसरे लोग आपको ही बर्डन बढ़ा रहे हैं आपका, तो पहले तो आप ले लेते थे, अब आप मना कर देते हो कि भाई बस करो यार, बस हो गया, ठीक है। अब आप ऐसे लोगों को भी छोड़ देते हो जो आपकी लाइफ में सिर्फ बर्डन बढ़ाने का काम करते हैं और उनका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपना काम निकालते हैं और उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो अब आपने फिल्टर करना शुरू कर दिया है। तो लोग आप में पता है क्यों नोटिस करने लगे हैं? क्योंकि आप कुछ लोगों को ना सीधे ठिकाने लगा देते हो कि बेटा बार बार नहीं, 2 बार काम कर दिया तो बार बार आके नहीं खड़ो, थोड़ा तो तुम भी हल चलाओ, तुमको भी वही 2 कान 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, उसको इस्तेमाल करोगे कि जिंदगी भर हमारे ही पीछे पल्लू पकड़ के खड़े रहोगे। तो लोग आप में इसीलिए नोटिस करने लगे कि भाई ये क्या है, इसने कभी ऐसे तो नहीं किया, अब ये क्या हो गया, अचानक से इसके मुंह से ऐसी बात सुन के तो हमको झटका लग गया। पहले तो यार, तो लोग आपके, अगर तो आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो लोग आपके माँ बाप से ये बात कहते जरूर, यार इसमें तो बड़ा बदलाव आ गया, तो बड़े चेंज हो गए, पहले तो नहीं बोलता था, पहले तो कुछ भी को काम कर देता, अब तो भाई वो सीधे जवाब दे देता है। ऐसी बातें होती होंगी, ठीक है। तो कुछ तो है, किसी को तो आप मना करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये मून कार्ड इनसिक्योरिटी और डाउट का कार्ड क्यों आया है, वो भी फैमिली कार्ड के नीचे? शादी को लेके डाउटफुल वाला मामला लोग देखते हैं, या रिश्तों के मामले में अब आप इनसिक्योरिटी और डाउट में होने लगे हो, इसलिए शादी में इतना बिलीव नहीं है। अगर शादी हो भी गई है तो भी शायद आपने ऐसे ही कर ली है, बट उतना बिलीव, उतना ट्रस्ट, आप सारी चीजें पूरी करते हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने पर्सनल मामले में आप इस तरीके से हो।
4 ऑफ सॉर्ट्स, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, आपको किसी बात का गिल्ट भी है। मैं अगर कहूं कुछ आपका एक्सपीरियंस मुझे पास्ट का दिख रहा है, आपकी लव लाइफ या किसी से आपका बड़ा धमाकेदार रिलेशन रहा है, हो सकता है अब नहीं है, वो बात बहुत पुरानी हो गई हो, लेकिन किसी से तो आपका कुछ चला है, नहीं है तो कोई एक रिश्ता तो है जिसको लेके आज भी आप भूल नहीं पाए हो। 4 ऑफ सॉर्ट से आज भी आप उसके बारे में सोचते हो, बहुत सोचते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। शादी हो भी गई है उसके बावजूद, अगर तो जिनकी शादी हो चुकी है उसके बावजूद कोई है जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हो, अभी भी आपको रिग्रेट होता है वो चीज करने में, और अभी भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्ट में देखते हो, जिसमें आपको इनसिक्योरिटी और डाउट होती है। अगर तो शादी हो गई है तो इस बात में आप डाउट में रहते हो कि क्या रिश्ता निभा पाओगे, क्या आप जरूरत पूरी कर पाओगे, क्या वैसा प्यार दोबारा कर पाओगे, क्या अपनी फैमिली को संभाल पाओगे, जबकि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी होगा। अगर तो शादी नहीं हुई है तो आप अपने घर को तो बहुत बढ़िया संभाल लो, लेकिन खुद की रिश्ते और शादी की बात, या किसी को कोई आपकी तरफ अगर अपना प्यार लेके आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल दरकिनार कर देते हो, क्योंकि आप इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा लगे विश्वास उठ गया है और आपको लगता है कि गलती आपकी थी, किसी ने आपको ब्लेम करके छोड़ा है, आपको रिजेक्शन दी है, और अब आप बहुत इनसिक्योर और डाउट होते हो जहां बात आपके पर्सनल रिश्तों की। सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है मैजिशियन के नीचे? ये आप किसको आप संभालने लग गए हो, जो लोग आपसे शायद लड़ते थे, झगड़ते थे, आपको पिंच करते थे, आपको ट्रिगर करते थे, अब एज अ मैजिशियन आप उन लोगों को बड़े कायदे से किनारे बैठा के उनको झड़ी लगा के समझाते हो कि बेटा ना ये पॉइंट है, अब तू बोल क्या है ये, तो वो वाली बात। अब ये 5 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्या है, ये 5 ऑफ सॉर्ट्स रीजन में आया है तो ये क्यों आया है? ये 5 ऑफ सॉर्ट्स, ये स्टैंड लेने वाली बात, ये समझाने वाली बात, ये वोकल होने वाली बात, कायदे से झड़ी लगाने वाली बात यहाँ क्यों आई है रीजन में? डेथ। देख लीजिए, किसी से आप रिश्ते खत्म कर रहे हो ना, ऐसा ही नहीं कि आप चुपचाप बिल्कुल खत्म कर देते हो कि बेटा छोड़ो यार छोड़ो, वो वाली बात नहीं, छोड़ा नहीं सले के पकड़ो इधर, पहले तो उसकी आप ले लेते हो कि बेटा तूने जो मेरा इतना जीना हराम किया था ना, तू पहले इधर आ, तू पानी पी, और फिर इसमें जहर मिला, जहर मतलब इन द सेंस कि फिर ना बैठा के इज्जत दे के आप जो उसकी एक 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 किया हुआ जो बताते हो ना, स्टार्टिंग से जो आपने झेला, जो उसने किया, जो उसकी गलती थी, फिर जो आप उसकी लेनी देनी एक करते हो ना, हिसाब किताब और प्रूफ के साथ कि बेटा मैंने बहुत सुन लिया, बहुत तेरी सुन रहा था, अब मेरी ना दिमाग फट चुका है, अब तू मेरी सुन। अरे आप ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं चीजों को खत्म करते हो, आप उसकी लेनी देनी एक करके छोड़ते हो, उसके सारे हिसाब किताब उसके सामने खोल के, क्लियर मामला खोल के कि आज से मेरा तेरा कुछ नहीं, दिख गया ना तो बता दूंगा, ऐसी वार्निंग दे के कहते हो बस खत्म खल्लास, ना मैं तुझे जानता ना तू मुझे जानता, लेकिन ये सुन ले कि तूने ये किया है, और तू सुन ले कि ये करा है तो मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ, वो हो गए हो आप। अब आप दबने वालों में से नहीं हो, अब आप जो लोगों को ना ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि भैया ठीक है वो आगे सुना के ठीक है, अब आज से हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको नहीं सुनाया, ना 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 ना, अपनी तो आप कसर पूरी कर ही लेते हो, और आप वोकल हो, आप पहली बात तो वोकल हो, मैंने कहा ना आपका मेन पार्ट ये है, लेकिन मेन आपका काम चलता सारा ये है। सबसे बड़ी काबिलियत आपको सहूलियत, अगर कहीं से आपके मुंह में सरस्वती बसी हुई है, ये बड़ी बात है, और आप लेने में भी इसी का इस्तेमाल करते हो और किसी का काम भी इसी से बनाते हो, और आपका काम चलता भी इसी से है, कॉन्फिडेंस आता भी इसी से है, कुछ तो है। डेथ कार्ड है तो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ एंडिंग बहुत जल्द कर देते हो और बहुत खुले में करते हो, चौड़ होके करते हो, और
उस समय आदमी की जो पैंट ना गीली हो जाए तो वो आदमी भागने को हो जाता है कि भाई बस करो, काले चिट्ठे मत खोलो, बस 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 भैया 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 भैया, सबके सामने ना बोलो बोलो बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो लोग आपसे भाग लेते हैं। वही जो आपके सुई चुभाने आए थे ना, आपको मचलते हुए तिलमिलाते हुए देखना चाहते थे, वो ऐसा अपनी पैंट बांध के भागते हैं बेल्ट लगा के कि भैया इसके सामने नहीं आना है, ना 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 ना, सुन लिया, अब ज्यादा हमारे चिट्ठे ना खोलो। तो कुछ लोग हैं, पर वही लोग ऐसे भी हैं कि आपकी लाइफ में बार बार वापस भी आते हैं। तो एक बड़ी आपकी पर्सनालिटी का एक ये भी बहुत बड़ा रंग है कि आप जिनको धो धो के अपनी लाइफ में बाहर फेंकते हो, वो इतने बड़े जाहिल होते हैं, इतने बड़े कमीने होते हैं कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आने को सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बात है कि आपको कोई छोड़ नहीं पाता। आपकी पर्सनालिटी का वो ऑरा है, वो दम है कि लोग आपको कायल घायल हैं, लोग आपको छोड़ना बहुत बड़ा उनके लिए ड्रॉबैक है। ठीक है, बनते बनते काम उनके रुक रहे हैं और कोई है नहीं, आप है ना। तो लोगों को आपसे बनानी भी आप ही से है, और बिगाड़ते हैं तो फिर लेनी भी आप ही से है। समझ रहे हैं आप? उगले चैन नहीं, निगले चैन नहीं, आपने लोगों को बिल्कुल मजबूर कर रखा है कि तुम आओगे तो बेटा मेरे पास ही, बेटा जा क्या रहे हो, तेरा काम तो निकलेगा मेरे पास ही। तो कुछ आप लोगों की गेटी दबा के रखते हो कि आना तो उनको आप ही के पास पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल, हो यहाँ तो बड़ा मामला अलग है। किंग ऑफ पेंटिकल हैं। पहली बात तो किंग ऑफ पेंटिकल लोग अगर आपको देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल कर रहा है, ठीक है। तो लोगों को पता है कि आप इमोशनली किसी की तरफ इसलिए नहीं जाते हो, या इमोशनली किसी का ऑफर एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हो, चाहे आपका पास्ट हो या प्रेजेंट का हो, इन सब मामलों में आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो, वो इसलिए भी क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल हो। अब आप थोड़े से प्रैक्टिकल माइंड में हो गए हो, इमोशनल साइड आपने क्लोज्ड ऑफ कर दी है, आप अपने ग्रोथ पे रहते हो, आप मटेरियलिस्टिक चीजों में रहते हो, आप थोड़े से अब सेल्फिश हो गए हो कि भाई अपना देखो, अपना रहोगे पैसा होगा, दुनिया तुम्हारे पीछे, वो वाला थोड़ा सा आपका एटीट्यूड हो गया है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वैसे तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एक मस्कुलाइन एनर्जी निकल के आई है। ऑफ कोर्स अगर तो आप फीमेल भी हैं बट आपकी सोच ऐसी है, तो ऑफ कोर्स आप किंग ऑफ पेंटिकल भी हो सकती हैं। आपके अंदर एक मस्कुलाइन, एक घर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, घर के लिए कमाना, अपने आप को स्टेबल रखना, फाइनेंशियली मेन फाइनेंशियली है। अगर लोगों ने आपको पुराने एक्सपीरियंस दे दे के मैजिशियन बना दिया ना, तो वो अब आपने समझ लिया कि बेटा तुमको किंग ऑफ पेंटिकल बनना ही पड़ेगा। लोगों ने, दुनिया ने, फैमिली ने, अपनों ने आपको कहीं ना कहीं आज मजबूर करके किंग ऑफ पेंटिकल बना दिया। आप हैं पावर में, अब आप दुनिया को दुनिया की तरह लेके चलते हो, ज्यादा प्यार व्यार और दूसरों के पैर में इतने भी जूते डाल के उनके लिए इम्पैथ नहीं होते हो। तो मैंने क्या कहा, लोगों को जब आप जवाब देते होगे ना, तो लोग आपको वही मैंने कहा ना, कंप्लेन करते होंगे कि यार ये पहले तो जवाब नहीं देता था, अब क्या हो गया इसको, इसके मुंह में जुबान आ गई, ये तो बदल गया या बदल गई, क्या बात है बेटा। तो वो वाले यहाँ पे मामला कुछ लग रहा है कि अब आप मटेरियलिस्टिक हो गए हो। काम की काम बात करो, अगर तुम्हें कोई सच में हेल्प चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, देन आई एम अवेलेबल, मैं तुम्हारे सारे काम करा दूंगा, अगर तो तुम मेरे लिए ठीक हो। और अगर तो तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो तो मेरे पास प्यार और जज्बात और इन सब के लिए टाइम नहीं है। अपना टाइम खोटी मत करो, मेरा टाइम बिगाड़ो मत, मेरे पास बहुत आइडिया है, मेरे पास बहुत काम है, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर किसी को कमिट कर, आप प्रॉमिसिंग पर्सन हो, आपने अगर किसी को कहा है अपने मुंह से कि हाँ आप करोगे, तो आप उसके लिए अभी भी करते हो। बट अगर आपने नहीं कहा है तो जरूरी नहीं है कि आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के आप उसके काम में लग जाओ। तो अब आपके अंदर बदलाव आए हैं, अब आपको कोई इमोशनल फूल करके अपने काम नहीं निकलवाएगा। अब आपको पता है कि अपना टाइम किधर देना है, कितना देना है, कैसे देना और किससे कितना काम निकालना है। तुमको क्या मदद चाहिए, फालतू का टाइम वेस्ट करने को, खोटी करने को नहीं है मेरे पास। सही में है, सही इंसान है, जेन्युइन है, उसको सच में मदद चाहिए और कुछ ग्रोथ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड अपनी फैमिली से मदद के उससे करता है, तो उसकी मदद आप बहुत करते हो। पर फालतू है, विल्ला है,
और आप उसकी मदद कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे जॉब मांगने आया तो आपको पता है कि किसको आपको जॉब दिलवाओगे, तो कौन मेहनत करने को तैयार है और कौन है कि जॉब दिलवाया और दूसरे दिन पता चला उसके ऊपर बर्डन पड़ा, छोड़ के भाग गया, आपका नाम भी खराब कर दिया क्योंकि आपने लगवाया था। सारी लेनी देनी बात तो आपके ऊपर आ जाएगी। तो आपको पता है कि किसकी जरूरत है, जरूर मतलब सही में वो इंसान मेहनत करने वाला, बिकॉज आप हार्डवर्किंग हो, आपने अपने आप को बनाया है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। ऐसे ही नहीं हो गया, और किंग ऑफ पेंटिकल बनने में बड़ा टाइम लगा है। ये तो हुई आपकी बात, और लोगों को आपके बारे में ये पता है कि आपकी लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटिकल रह चुका है, आपकी लाइफ में कोई मस्कुलाइन एनर्जी जिसके साथ आपके बड़े खट्टे मीठे जज्बात रहे हैं, मोहब्बत का मामला था, आप उससे एक्शन चाहते थे पर उसने एक्शन आपके लिए नहीं किया, उससे आप कुछ डिमांड कर रहे थे, बड़ा इंतजार करते करते आज तक आपने किसी और के साथ मिंगल ही नहीं हुए। तो आप किसी के इंतजार में ही हो, अभी भी आपको लगता है कि वो एक्शन करेगा, या आप एक्शन का बहुत टाइम तक आपने वेट किया किसी से, आप बड़े शिद्दत से टूट के मोहब्बत आपने शायद की थी, और अभी भी आपको बहुत टाइम तक लगा कि वो आएगा, उसकी तरफ एक्शन होना चाहिए, और उस पर्सन ने कभी भी आपके लिए हेल्प नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन ये आपकी चाहत थी कि वो किंग और नाइट ऑफ कप से आपके लिए कुछ एक्शन करे। लेकिन वो पर्सन इतना प्रैक्टिकल था, लॉजिकल था, वो पर्सन अब आपके लिए आना चाहता है, लेकिन अब शायद आप उस रुख से, उस टाइम से, उस जज्बात से निकल चुके हो, बहुत टाइम बीत गया, सालों बीत गए। ओके, तो शायद कुछ लोग जो आपको नोटिस करते हैं वो ये जरूर जानते हैं कि आपकी वो कमजोरी थी। जिस दिन से आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाने का फैसला ले लिया, उस दिन से आपको कोई रोक नहीं पाया, कोई आपको इमोशनल फूल नहीं बना पाया, आपकी ताकत बढ़ गई, आप खून कर देने वाले इंसान हो, खूनखार हो गए हो। आप तब तक बिल्कुल पुंज लुंज थे जब तक ये इंसान था, तब तक आप मोहब्बत के लिए थे जब तक ये इंसान था, पर इस इंसान ने आपके लिए नहीं किया, जबकि चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। आप को डिपेंडेंट थे। ओके, और जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, दफा हो, उस दिन फिर दुनिया आपको रोक नहीं पा रही और दुनिया आपके बदलाव को समझ नहीं पा रही है, सिर्फ नोटिस ही कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि हो क्या रहा है। तो दो सिचुएशन बनती है कि किंग ऑफ पेंटिकल या तो आप हो, आप खुद ऐसे हो गए हो एट प्रेजेंट, और अगर पास्ट की बात देखें तो कोई किंग ऑफ पेंटिकल से कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर था जो आपकी लाइफ में अब आना चाहता है, अब डेथ कार्ड से रीबर्थ करना चाहता है। वो स्पेशली आपको, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोगों में से एक ये पर्सन है जो आपको बहुत नोटिस कर रहा है, आपके अंदर ये काबिलियत, ये बदलाव, ये सहूलियत, ये इतना डिफेंस मैकेनिज्म, वो पावर, वो गाइडेंस, पर्सनालिटी चेंज, अब जो वो देख रहा है वो वापस आना चाहता है। पर क्या आप एक्सेप्ट करोगे, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। कौन है ये पर्सन? आप खुद किंग ऑफ पेंटिकल हो? क्या आपके पास्ट में कोई किंग ऑफ पेंटिकल या ऐसा कुछ प्यार का मामला था? ये पर्सन आपके कनेक्शन में आना चाहता है, ठीक है, बट आप बड़े कोई पर्सन आपको बहुत शिद्दत से नोटिस करता है। लोग तो अपनी जगह हैं, लोगों में से कोई एक पर्सन आपको बहुत नोटिस कर रहा है। इनसिक्योर भी है, डाउट भी है उसको, जो मैंने अभी तक बातें की वो इसकी भी नज़रों से है कि हाँ भाई मामला दमदार है, आपने इसके बहुत से काम बनाए हैं, बहुत से काम निकाले हैं, इसके कायल घायल कर रखा है आपने किसी एक को तो ज़रूर, वरना तो आपके आस पड़ोस वाले मामले तो वैसे ही, रिश्तेदार लो, फैमिली लो, उनका तो आप ही से जलवा चलता है भाई। आपके सामने अगर कोई बोल दे ऐसा हो नहीं सकता है, मुझे नहीं लगता। यहाँ जो लोग दिख रहे हैं ना, आप ख़त्म करने में 2 मिनट लगाते हो, बेटा ठीक है नहीं समझ में आ रहा हूँ, जाओ हट, मैं अकेले देख लूँगा, आपका वो वाला एटीट्यूड है। तो लोग आपके सामने
ज़्यादा भौकाल छेड़ भी नहीं सकते, उनको पता है यार ज़्यादा भौकाल छेड़ेंगे इसने मुझे साइड कर देना, मामला खराब हो जाएगा, 1 मिनट में सल्यूशन निकल आएगा, क्या मतलब है यार, इसके साथ चीजें ना ज़्यादा ना करो। और प्लस इस पहली बात तो वो आपको डिसएग्री नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले आपकी बात को डिसएग्री तो करें, आपकी बात में वो खुद ही एग्री होंगे, क्योंकि आप ऐसे ऐसे पॉइंट रखोगे कि आपको डिसएग्री करना ही बड़ा मुश्किल है। जो मैंने कहा ना, अच्छे अच्छे आपके सामने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो आपकी बात पे हाँ में हाँ मिलाने लगे, हाँ यार बात तो सही है, हाँ ठीक है यार ये सही कह रहा है, हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, हाँ यार बिल्कुल ठीक तो कह रहा है, या ठीक तो कह रही है, वो वाली बात है। तो लड़ेगा कैसे जब आप ही की बात पे कायल घायल हो गया। ये है, आप लोग आप में क्या नोटिस करते हैं, ये नोटिस करते हैं। क्यों नोटिस करते हैं, रीजन मैं आपको बता चुकी, रीजन को क्लैरिफाई भी कर लिया। तो भैया आप देखिए और ऐसे ही बने रहिए, और जो लोग नहीं बन पा रहे हैं अपने ऊपर काम करिए, और जो लोग ऑलरेडी मैजिशियन बन गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल के उसमें आ गए हैं, तो भैया इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ऐसे जलवे हर कोई नहीं दिखा सकता। एंड हाँ, इस रीडिंग को करके मुझे भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी जो लोग देख रहे हैं उनकी बिल्कुल ऐसे ही होगी, या वो ऑन प्रोसेस होंगे, और जो लोग नहीं कर रहे प्लीज करना शुरू कर दें, जिससे लोग नोटिस करें। लोग नोटिस भी उन्हीं को करते हैं जो सच में अपने आप को कुछ बना चुके होते होंगे, फालतू टाइम नहीं किसी को नोटिस करने का, ठीक है। तो नोटिस करने लायक बन जाइए, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, ओके। और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच हुई है और कुछ ऐसी इसी चीज में आपको कोई डिफिकल्टी, या जैसे आपकी लव लाइफ को लेके कुछ डिफिकल्टी आई है, आपको कुछ मामला में आप बिल्कुल सख्त हो गए हो, अगर अपने लिए शादी में कुछ ऐसा है, आपका विश्वास नहीं आ पाता है अपने पार्टनर को लेके या कुछ भी, और अगर तो आप शादी ही से बिल्कुल हट चुके हो, ऐसा कुछ मामला है, या आपको कहीं पे भी कुछ लगता है कि मुझे यहाँ पे तो पूछना चाहिए, ये तो मेरे से पर्सनली मैच हुआ है, और आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। येस एंड नो में भी क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल रीडिंग डिटेल में भी होती है, और सारी डिटेल्स रीडिंग्स भी होती हैं, चाहे आपके एक से ज्यादा अगर क्वेश्चन है तो वो भी होते हैं। तो ओके, तो आप अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए, अपने सवालात रखिए, और अपने आप को डिफिकल्टी से बचाइए, ठीक है, कंफ्यूज होने से बचाइए, और एक किसी सही डिसीजन और कंक्लूजन पे पहुंचिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए बात है, कोई आपके पार्टनर या घर वालों के लिए नहीं देख रही हूँ, आप ही के लिए देख रही हूँ। तो ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ भी फाइनल करना है, कुछ भी क्लियर करना है, तो उसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कराएं, और इसके साथ गुल्ली गुल्ली भी कर लें, इसके भी अक्ल ठिकाने लगा दें। अगर आप मैजिशियन हैं तो ऑफ कोर्स इसको भी ठिकाने लगा दीजिए कि ये आपको अपडेट भेजता रहे, नहीं तो सीधे इसको भी उड़ा दीजिए, ले जाइए इसको अपने साथ, दफा हो साले को, ठीक है। तो इसको भी ले जाइएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इसको प्रेस करना है, इसकी अक्ल ठिकाने आ जानी है, ठीक है। और आप कर भी लोगे, ये बात मुझे पता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, इसको संभाल लीजिएगा, ये आपका काम है भाई, ठीक है। अगर तो आपको इस चैनल के नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन को समझाना पड़ेगा, समझा लीजिए। तो अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल एंड कंटिन्यू दैट, ओके, बाय बाय।